नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम इस अध्याय एक वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर से संबंधित हम कुछ जानकारियां देख रहे थे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हमें इस अध्याय में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए इसे। नंबर एक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नंबर दो, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और नंबर तीन देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो बच्चों, आपने देखिए बचपन में यानी पिछली कक्षाओं में विभाजन करना सीखा है। क्या ये विभाजन करना क्या होता है? भाग करना। तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि 6 में 2 का भाग दे करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? ऐसा 6 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 3 6, ये और घटा देंगे। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा यानी शून्य बचेगा। ये हमने शून्य लिख दिया। अब यदि आपसे कहें कि आप जो है 7 में 3 का भाग दे करके दिखाओ, तो ऐसा आप 7 लिखेंगे और ऐसा भाग करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, या तो आप भागफल को यहाँ लिख लेते हो या ऊपर भी लिख देते, यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे यहाँ देख लेना, यहाँ भी ज़्यादा बच्चे यहाँ लिखते हैं, है ना। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 तो 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक कम बार पढ़ेंगे यानी 3 बार नहीं पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे पहाड़ा? 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे हम 2, तो कितने बार पढ़ा? 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? ये घटा देंगे। घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा? अब यहाँ 1 बचा, है ना। तो ये यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो बच्चों, आपको बतलाऊं कि ये जो विभाजन करना आपने पिछली कक्षाओं में लंबी विधि से सीखा है, ये लंबी विधि होती है ना भाग करने की, तो यही लंबी विधि भाग करने की कभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाया और कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाया, कभी अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका कहलाया। तो देखिए, जो भाग करना है, यह भाग करना तो सभी जानते हैं, लेकिन इस भाग में जो छोटी छोटी इसकी बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों को पहचान लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो जो ये इसको पहचान लेते हैं वही मैथमेटिशियन बन जाते हैं, वही गणितज्ञ बन जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसने पहचान लिया? इस यूक्लिड ने पहचान लिया। तो इस यूक्लिड के नाम पर अब ये पूरा थ्योरम बन गया, प्रमेयिका बन गया। तो ये जो है इस प्रकार से, ये एल्गोरिथम भी बोला इसको, इसको प्रमेय बोला कि आधारभूत प्रमेय है ना। तो इस प्रकार से इनकी मेन रहती हैं क्या? इनकी बारीकियां। तो देखिए क्या होती हैं वो। देखिए, जैसे मैं आपको इसी को फिर से लेकर के बताऊं, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ हम क्या कर रहे थे? यहाँ हम 7 में 3 का भाग दे रहे थे। हमने क्या किया? हमने ऐसा 7 में 3 का ऐसा हमने भाग दिया कि 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा 1, है ना। तो ये हमने ऐसा किया है। अब देखिए, इसके कुछ नामकरण होते हैं। क्या होते हैं? नाम। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 बचा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेष फल यानी रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं? जिसको मैं भाग, ये हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल यानी होता है कोशिएंट। क्या होता है? कोशिएंट। और ये देखिए, अब यहाँ पर ये 7 है, ये 3 है, 7 में हमने 3 का भाग दिया है, तो इस 7 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य यानी डिविडेंट। भाज्य। और जिसका भाग दिया जाता है इसको इसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइडर, डिवाइजर। भाजक यानी होता है डिवाइजर। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? 7 को हमने बोला भाज्य। भाज्य यानी डिविडेंड। ठीक है, और ये 3 क्या है हमारा? ये हमारा 3 है
जक यानी डिवाइजर, ठीक है, ये हमारा डिवाइजर है। तो ये इसके कुछ नामकरण थे इस प्रकार से, ठीक है। अब यदि मान लीजिए हम कहें कि ये जो 7/3 है, यह 7/3 एक भिन्न है, साधारण भिन्न है, इसको हम बोलते हैं कि 7/3 यह हमारी साधारण भिन्न है। तो हम कहें आपसे कि इस साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। किसमें? मिश्र भिन्न में। तो क्या करते थे भैया आप? हम करते थे कि 7 में इस प्रकार से 3 का हम भाग लगाते थे, जो हमने यही किया है, यही प्रक्रिया करते थे कि 7 में 3 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो अब हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं? अब हम इसको लिखते थे कि 2 सही 1/3, ठीक। यह हमारी क्या बन गई? यह हमारी मिश्र भिन्न बन गई। इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, यह हमारी मिश्र भिन्न है। अब यदि हम आपसे कहें कि इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, तो क्या करते हैं भाई? जब हम इसको बदलते हैं, तो अब देखिए, जब हम इसको बदलते थे कि 2 सही 1/3 को हमें किस में बदलना है? ये साधारण भिन्न में। तो हम करते थे कि 2 का या 3 का 2 में गुणा कर दिया और 1 को जोड़ देते थे। तो 2 3 6 और 1 7, यहाँ क्या आ गया? 7/3, ऐसा लिख देते हैं। तो यह हमारी साधारण भिन्न में बदल गया। यह हमने कहाँ सीखा है? यह हमने पिछली कक्षाओं में ऐसा सीखा है, छोटी कक्षाओं में। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 आया, ये क्या है हमारा? ये तो हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको हर बोलते हैं, है ना, ये अंश है, ये हर है। तो ये हर है, तो ये भी हमारा ये हर है, ठीक है ना। इसको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो है हमारा डिनोमिनेटर है, यानी हमारा ये हर है। तो हर आ गया 3 3। लेकिन आपने यहाँ 7 को लाने के लिए क्या किया? तो इस 7 को लाने के लिए जो हमने यहाँ प्रक्रिया की है, क्या किया है हमने यहाँ पर? यहाँ हमने लिखा कि ये जो है हमारा 7 यहाँ पे आ जाएगा कि 7 को हम जो प्राप्त कर रहे हैं, 3 का 2 में गुणा किया हमने, 3 का 2 में गुणा किया और 1 को क्या किया? जोड़ दिया। इस प्रकार से हमने 1 यहाँ जोड़ दिया, तो आ गया 3 दूनी 6 और 1 7। ये हम 7 इस प्रकार से यहाँ इस पे लाए हैं। तो अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे आ गया है, 7 आया है, इस 7 को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं, इस 7 को भाज्य। क्या बोलते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं, कि यह हमारा भाज्य है, यह भाज्य है। और इसको क्या बोला हमने? यह भाजक है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे हम भाग करते थे, जो हमारा नीचे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यह हमारा क्या है? जो हमारा सही में आ गया कि 2 सही 1/3, तो यह हमारा भागफल आ गया, ये हमारा भागफल है ना। ये 2 हमारा भागफल है। और ये देखिए नीचे जो हमारा 3 है, इसको क्या बोल दिए? इसको बोला हमने कि यह हमारा भाजक है। तो अब देखिए, यदि इसी को हम इस प्रकार से लिखें कि भाज्य, यानी 7 बराबर क्या है? भाज्य। तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक। 3 हमारा क्या है? भाजक। ये हमारा भाजक है। और गुणा किसका है? जितने बार भाग किया है, यानी भागफल आया, भाजक गुणित भागफल, ये आ गया हमारा भागफल। और फिर हमने एक जोड़ दिया, यानी क्या जोड़ दिया? ये शेष फल है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये हमारा शेष फल है, ये आ गया। तो अब देखिए, जो यहाँ पे 7 बराबर 3 गुणित 2 धन 1 आया है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल आया है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसको इस प्रकार से कहें कि यदि हम कोई संख्या लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर लाइन होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ढेर सारी संख्या होती हैं, यही इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा देखिए, यदि हमारे पास हम जैसे कि यह 7 में क्या कर रहे थे? 3 का भाग दे रहे, ठीक है ना। तो हम 7 में 3 का भाग दे रहे हैं, तो 7 हमारी बड़ी संख्या थी और ये 3 छोटी संख्या थी। अब हम ऐसा माने कि इन संख्याओं 7 और 3 की जगह हम कोई भी संख्या लें। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं a, ठीक है ना। ये हमारी कोई एक संख्या है और इस a में हम मान लीजिए कोई संख्या इस 3 की जगह b ले रहे हैं। मान लो हम a में b का क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ a में b का भाग दे रहे हैं, तो ये जो a है ये b है। ये किस प्रकार से है? ऐसे ही है जैसे 7 बड़ा है 3 से। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो है
ए यह बी से बड़ा है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ए बड़ा है बी से, ठीक है ना। ये बड़े का निशान है तो ए बड़ा है बी से, यानी ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो हम ए में बी का भाग लगाएं, यदि हम इसी तरीके से भाग लगाएं तो यहाँ देखिए हम ऐसा लगाते थे भाग कि ए भागित बी, ठीक है। ये हम ए में बी का भाग लगा रहे हैं, तो हम बी का क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें मान लीजिए इसका पहाड़ा पढ़ते थे तो यहाँ हमारा भागफल आ गया, और भागफल आ गया मान लीजिए हमने मान लिया कि क्यू हमारा भागफल आ गया, और यहाँ नीचे क्या बच जाता है, शेषफल, और उस शेषफल को मान लीजिए हम कहें कि ये हमारा आर बच गया, ये हमारा शेषफल है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पे भागफल है और ये शेषफल है। तो यहाँ एक बात और क्लियर होती है, निश्चित होती है कि यहाँ देखो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, शेषफल है, और यहाँ पे ये हमारा 3 क्या था, यहाँ पे ये हमारा भाजक था, ठीक है ना। तो अब देखिए कभी कभी हम इसको 1 लिख रहे हैं यहाँ पे और शेष में, और कभी कभी हमारा क्या बच जाता है, हमने देखा कि ये शून्य भी बच जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने किया था कि 6 में कितने का भाग दिया था, 2 का भाग दिया, तो 2 3 यहाँ पे कितने आ गए थे, 6, और यहाँ पे शून्य आ गया। अच्छा, तो कभी ये शून्य हो जाता है और कभी ये शून्य से बड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी इस शून्य को शून्य से कम देखा है, यहाँ पे जो हमारा शेषफल आया, ये शून्य से कभी हमें कम होता हुआ नहीं दिखा कि यहाँ पे ऋण 1 आ जाए कि ऋण 2 ऋण 3, यानी ये ऋणात्मक में आता ही नहीं है। या तो यह शून्य होगा या फिर शून्य से बड़ा होगा, यह बिल्कुल निश्चित है कि यह शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। यदि यह शून्य से बड़ा है तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कि यह हमारा आर है, क्या है, ये आर है। तो ये जो आर है कितना बड़ा होगा भाई, ये शून्य से तो बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा, तो यहाँ देखिए यह निश्चित है कि ये जो हमारा शेषफल है इस भाजक से, यानी जैसे ये 3 है यहाँ, तो ये 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। यहाँ पर 2 हो सकता है लेकिन यह 3 नहीं हो सकता, और 3 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, यानी ये हमारा शेषफल जो है इस भाजक से भी क्या है हमारा, यह भाजक कहलाएगा, है ना। तो इस भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा, यह बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ देखिए हम इसको इस प्रकार से इसके रूप में लिखें तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हम इसको लिखेंगे कि आर जो हमारा है, आर या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि यह शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है, तो बराबर को हम यहीं ऐसा लगा देते हैं, आर बड़ा है शून्य से, ये बोलेंगे इसको। अब आप कहोगे कि आपने ऐसा निशान बना दिया, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए इसको बनाने का, कि हम कहें कि ये जो हमारा मान लीजिए 7 है, ठीक है ना, 7 बड़ा है किससे, 3 से, तो हम ऐसा कह सकते हैं 7 बड़ा है 3 से, या हम कहेंगे कि 3 छोटा है 7 से, तो हम इसको बोलेंगे क्या कि 7 बड़ा है 3 से और 3 छोटा है 7 से। तो ये जो निशान है ये छोटे का तो है, लेकिन हम 7 तो बड़ा है, तो इस छोटे और बड़े निशान को देखिए, इसका मुंह जिस तरफ हो जाता है, जिस तरफ से बोलो वही उसका चिन्ह है। 7 बड़ा है 3 से या 3 छोटा है 7 से, तो हम यहाँ क्या कहेंगे भाई कि R जो है यह शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ निश्चित किया ये जो R है यह भाजक से क्या रहेगा, हमेशा छोटा ही रहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि R जो है B से छोटा है, यानी भाजक से छोटा है। बस यही चीज जो है इसी यूक्लिड विभाजन ने इसने प्रमेयिका बनाई है यूक्लिड ने, तो ये जो है इसके साथ में कंबाइन हो गई, और कंबाइन होकर के ये अब क्या कहलाने लगी, पूरी मिलकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब यहाँ देखिए कि ये हमने क्या माना है इसको, ये है हमारा, जैसे मान लो ये ए था ये बी था, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, और ये बी हमारा भाजक है, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह पे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल को हम इस ए बी के रूप में कैसा लिखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो भाग दिया है ये जो भाग दिया है इसको देखिए, इस पूरे को देखिए, हमें इस प्रकार से लिखना है कि यदि हम ए में बी का भाग लगाते हैं तो यहाँ क्या क्या बच जाता है, इसको भिन्न के रूप में कैसा लिखेंगे, तो भिन्न के रूप में भी यह इसी प्रकार से आएगी, और ये 7 बराबर 3 गुणे 2 धन 1 है, तो यह कैसा लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे भाजक के रूप में, भाज्य के रूप में, कि ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर भाजक क्या है हमारा, भाजक बी है, क्या है यहाँ पे भाजक बी है, तो हम इसको लिखेंगे बी भाजक बी है, और भागफल क्या हमने माना, यह हमारा क्यू है,
तो हम यहाँ लिखेंगे गुणित बी क्यू, क्या लिखेंगे, बी क्यू। और शेषफल क्या, शेषफल हमने आर माना है कि ये आर है शेषफल, तो हम लिख देंगे धन शेषफल यानी आर। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, यानी हम इसको और क्लियर लिखें तो ये बराबर बी क्यू धन आर, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और ये हमारी क्या है, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो प्राप्त किया, इसकी जो कंडीशन बनती है, ये जो कंडीशन है ये भी इसी के साथ मिलकर के, तो ये दोनों चीजें हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही हैं। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इनको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका उपयोग आगे जाकर के इन्हीं का उपयोग है। तो अब हम देखेंगे इसको कि अब हमें इसमें आगे जो हमारे सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हमें किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आगे। तो मैं समझता हूं कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप निश्चित ही जो इसका डाउट है उसमें आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप जरूर ही भेजें। तो देखिए, आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे जो इसके और सवाल हैं, इसी पर आधारित सवाल दिए गए हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।